11. Open your book. ये क्या है? एक हाथ में ऐसे चैप्टर नंबर 11 यस्य जननम तस्य मरणम। यानी इससे क्या समझ आ रहा है? यस्य जननम तस्य मरणम से क्या समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है? जिसकी जिंदगी है क्या लगा हुआ है तो क्या होगा नहीं, तो जिसकी जिंदगी है उसका मरना निश्चित है। यही चलो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पर बुक निकालो और बुक में अर्थ लगाने का ट्राई करो, जैसे जैसे बता रही हूँ। देखो, अस्ति वित्तदासो नाम प्रभूत लोभ समृद्ध कश्चित वाणिक जनः। वाणिक जनः मतलब बनिया होता है ना, बनिया जिसको बोलते हैं, मर्चेंट, सौदागर, बनिया जिसको बोलते हैं, बनिए की दुकान, वही वाणिक जनः। कोई मर्चेंट था, रिच मर्चेंट, उनका वित्तदासो नाम प्रभूत लोभा मतलब बहुत लोभी, प्रभूत मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सेस ग्रीडी। नेम्ड वित्तदासा, देयर इज अ मर्चेंट नेम्ड वित्तदासः। वहाँ पे एक वित्तदास नाम का बनिया है, बहुत ग्रीडी है, बहुत लोभी स्वभाव का है। तस्य कूटनाथाभिधा वैश्यः प्रातिवेशिकः आसीत्। उसके बनिए का क्या नाम है? बनिए का नाम है वित्तदास और उसका फ्रेंड है कूटनाथ। कूटनाथ नाम का वैश्य उसका पड़ोसी है। प्रातिवेशिकः मतलब नेबर। प्रातिवेशिका को अंडरलाइन करो, नेबर है उसका मीन। उसका कूटनाथ नामक उसका पड़ोसी था। एकदा कूटनाथेन चिंतितं यत् अयं वित्तदासः धनिको अपि लुब्धो वर्तते। एक बार कूटनाथ चिंतित हुआ कि ये मेरा फ्रेंड जो है ये धनिक होते हुए भी इतना लोभी है। धनी तो है पड़ोसी मेरा, लेकिन लोभी बहुत था। वो बहुत चिंतित था उसका पड़ोसी। कौन? कूटनाथ। अतः केनापि उपायेन मया असौ वंचनीयः। वंचनीय मतलब उसको ठगा जाना, टू बी फूल्ड। ये सब वर्ड को अंडरलाइन करो, ये सब मीनिंग में आएगा या कुछ ऐसे आएगा जो मैं बोलती हूँ। तो उनके कूटनाथ नाम के जो बनिया थे, वैश्य पड़ोसी, वो सोचा कि इसको किसी भी तरह इसको ठगना चाहिए, इसको परीक्षा लेनी चाहिए। मतलब इतना लोभी करते रहता है, पैसा इतना है, तो इसको क्यों ना सबक सिखाया जाए। वो कूटनाथ सोचा। एवं विचार्य सह कूटनाथ एकदा वित्तदासस्य गृहम् उपगम्य अकथयत्। गृहम् उपगम्य, गृहम् म में हलंत प्लस उपगम्य, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। गृहम् उपगम्य, देखो यहीं से निकलता है, एकदम सही संधि विच्छेद तुम लोगों को आ जाएगा। अभी यहाँ पे तो आसान वर्ड है तो समझ आ गया कि गृहम् है प्लस उपगम्य। उपगम्य का मतलब होता है पास जाकर, नजदीक जाकर, उसके घर के पास जाकर। कूटनाथ ऐसा विचार करके उसने सोचा कि इसको सबक सिखाना चाहिए। एवं विचार्य मतलब ऐसा विचार करके वह कूटनाथ एक बार वित्तदास के घर के निकट गया, घर के पास गया, यानी कि उसके घर गया और बोला, भो श्रेष्ठीन अस्माकं बहवः कुटुंबी जना स्व आतिथ्य भविष्यन्ति। भो श्रेष्ठीन, भो वर्ड किसी के संबोधन के लिए आता है। तो अरे श्रेष्ठ, अरे सेठ, उसको बोला अपने फ्रेंड को, अरे सेठ अस्माकं बहवः कुटुंबी जना। कुटुंबी जना मतलब गेस्ट। कुटुंब तो तुम लोग भी बोलते हो, परिवार के जन या कोई आए हैं तो वही कुटुंबी जना मतलब गेस्ट। बहुत सारे कुटुंब। स्व मतलब टुमारो, स्व वर्ड जो है इसका मतलब होता है टुमारो। अतिथय भविष्यन्ति, कल हमारे घर बहुत सारे लोग
अतिथि बनेंगे, यानी कि अतिथि हमारे घर आ रहे हैं कल, उसके घर जा कर के बोला। अभी वो चालाकी कर रहा है उसको ग्रीडी नेचर को हटाने के लिए। भो श्रेष्ठीन कुटुंबीजना स्वातिथ्य भविष्यन्ति, कल हमारे घर गेस्ट लोग आ रहे हैं। तेषाम अर्थे मतलब इसलिए, उसके कारण, अर्थे मतलब लिए होता है, तेषाम अर्थे उसके लिए, भोजनादि निर्माणाय भोजन निर्माण के लिए, लिसन वो अपना आ जाएगा, तेषाम अर्थे भोजन निर्माणाय भोजन जय भोजन निर्माणाय मतलब क्या है? भोजन निर्माणाय मतलब भोजन निर्माण के लिए, भोजन बनाने के लिए। हाँ, तो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे सुनो तो इजी लगेगा, बातें कम करो। तो उसके लिए जो कुटुंबीजन आ रहे हैं, तेषाम अर्थे उस लिए, भोजन आदि निर्माणाय भोजन आदि बनाने के लिए, कानिचित पात्राणि कुछ, पात्राणि मतलब यूटेंसिल्स बर्तन, बर्तन को बोलते हैं पात्राणि, तो कुछ बर्तनों की जरूरत होगी। कानिचित पात्राणि कृपया मह्यम अर्यच्छतु, कुछ बर्तनों की मुझे, कुछ बर्तन मुझे दीजिए, कल मेरे घर कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो आप मुझे कुछ बर्तन दीजिए। वो गरीब था कूटनाथ और ये धनी था वित्तदास, लेकिन बड़ा लोभी था। तो कूटनाथ उसके घर गया और बोला कि कल मेरे घर कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो मुझे कुछ बर्तन दीजिए। पड़ोसी से लोग मांगते हैं ना, जिनके पास नहीं है तो मांग लेते हैं, तो मांगा। तो परस्वः तानि प्रत्यर्पयामि, परस्वः मतलब परसों उन सभी बर्तनों को, तानि मतलब उन सबको मैं वापस कर दूंगा। प्रत्यर्पयिष्यामि बराबर है, इसका भी संधि विच्छेद है, प्रति प्लस अर्पयिष्यामि अर्पण कर दूंगा, अर्पयिष्यामि मतलब मैं तुम्हें लौटा दूंगा। परसों मैं इसे, कल मेरे घर आ रहे हैं, मुझे कुछ बर्तन की जरूरत है, आप दीजिए, परसों मैं उसे लौटा दूंगा जब काम खत्म हो जाएगा। प्रातिवेशिक धर्म भावेन वित्तदासः कूटनाथाय पात्राणि यच्छत, वो पड़ोसी होने के नाते वो वित्तदास ने उसे बर्तन दे दिया। यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि गेस्ट आ रहे हैं, वो बर्तन मांगने गया और वो उस पड़ोसी के नाते उन्होंने दे दिया उनको बर्तन, और बोला, वो उसने बोला कि मैं परसों तो लौटा ही दूंगा। पात्रोपयोग अवसाने, पात्र उपयोग अवसाने, अवसान का मतलब होता है ढलना, कोई भी चीज, यानी कि खत्म होना। पात्र के, बर्तन के उपयोग के हो जाने के बाद, जब वो बर्तन का काम खत्म हो गया, कूटनाथः पात्राणि प्रत्यर्पयितुम, तुम लग्या यानी के लिए, तुमुन प्रत्यय, तो उस बर्तन को लौटाने के लिए वित्तदासस्य गृहम् अगच्छत, स्यालज्ञा वित्तदासस्य, वित्तदास के घर गया, उस बर्तनों को लौटाने, वो बर्तन के काम खत्म हो जाने के बाद वो वित्तदास के घर उसे वापस करने गया। तै पात्रैः सह, उन बर्तनों के साथ, कूटनाथ अन्यानि कानिचित् लघूनि नूतनानि पात्राणि अपि तत्र स्थापितवान्। अब देखो यहाँ पे, तै पात्रैः सह, उन बर्तनों के साथ, कूटनाथ कुछ अन्य बर्तन भी, जो उन्होंने बर्तन दिए थे उसके साथ ये क्या किया कि छोटे छोटे कुछ और बर्तन जाके उनको लौटा दिए साथ में। हाँ, नूतनानि पात्राणि अपि मतलब कुछ नए बर्तन भी उनको वापस कर दिया। लघु नाम नूतना नाम पात्रा नाम, छोटे छोटे नए नए बर्तनों को, दर्शनेन उसके दर्शन से, विस्मितः मतलब आश्चर्यचकित। अब कोई बर्तन दिया तो कोई वापस अपना बर्तन थोड़ी लौटा देता है, तो उसने देखा कि अरे इसके साथ तो नए नए इसने छोटे छोटे बर्तन दिए, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो मैंने दिया नहीं था। तो वो देखा आश्चर्यचकित वित्तदासः कूटनाथम अपृच्छत, कूटनाथ से पूछा, देखा कि ये तो मेरे बर्तन नहीं है, तो उससे पूछा। वो वयस्य, वयस्य मतलब मित्र, वयस्य मित्र का पर्यायवाची है। एतानि पात्राणि मम न सन्ति, ये बर्तन तो मेरे नहीं हैं, इस यूटेंसिल्स आर नॉट माइन। कूटनाथ अकथयत, फिर कूटनाथ ने जवाब दिया, मित्र यानी पात्राणि भवता दत्तानि, जो बर्तन आपने दिए थे मुझे, तानि
बर्तनानि मम गृहे रात्रौ प्रसूतानि। वे सारे बर्तनों ने रात को मेरे घर में बच्चे दे दिए। हाँ, वो जो छोटे छोटे बर्तन वापस किया तो वो बोला ये बर्तन तो मेरे नहीं है, ये तुमने क्यों वापस किया? तो वो बोल रहा है कि अरे मित्र, जो बर्तन तुमने मुझे कल दिया था उसने कल रात को मेरे घर में बच्चा दे दिया, उसका जन्म हो, उसको बच्चे जन्म ले लिए उनके, वही छोटे छोटे बर्तन हैं। तो कभी ऐसा होता है, कोई निर्जीव पदार्थ का तो नहीं होता, उसको सबक सिखाने के लिए। एतानि लघूनि नूतनानि पात्राणि भवतः पात्राणाम अपत्यानि सन्ति। तो ये बोले एतानि लघूनि पात्राणि, सब बहुवचन में है। पात्राणि क्योंकि एक बर्तन तो थे नहीं, बहुत सारे बर्तन थे, इसीलिए पात्राणि। और उसी का विशेषण है एतानि बहुनि। ये सारे बर्तन, ये सारे जो नए नए बर्तन हैं वो आपके बर्तनों के, भवतः पात्रान, आपके बर्तनों के बच्चे हैं। अपत्यानि सन्ति, आपके बर्तनों के बच्चे। ये नए नए छोटे छोटे जो बर्तन मैं एक्स्ट्रा आपको दिया हूँ, ये सारे आपके बर्तनों के बच्चे हैं जो रात को मेरे घर में जन्म ले लिए हैं। अपत्य रूपेण नो, और वो तो था ग्रीडी स्वभाव का, वित्तदास तो ठहरा ग्रीडी स्वभाव का। तो अपत्य रूपेण नूतनानि पात्राणि संप्राप्य वित्तदास प्रसन्न जातः। So he find in the form of baby that another new utensils, he became very happy। वो वित्तदास बहुत प्रसन्न हो गया। वो तो लोभी था ही कि चलो नए नए बर्तन मुझे मिल गए, तो वो उसका कोई प्रश्न ही नहीं किया कि भाई बच्चे कहाँ से होंगे बर्तन के, ये सब। हाँ, तो वही सिखाया जा रहा है ना, वही लेसन है, वही यहाँ पे लेसन है। क्या है? यस्य जननम तस्य मरणम, जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है। तो यही चीज आएगा। अभी तो ये शुरुआत है कहानी की, अभी अब नेक्स्ट पार्ट आ रहा है। तो यहाँ हाँ, तो नहीं हो सकता है ना, तो उसने ये प्रश्न ही नहीं किया। वो तो ग्रीडी स्वभाव का था, तो वो बोला कि ठीक है दे दो, खुश हो गया कि चलो अच्छा है, इसको तो बुद्धू है, ये समझ रहा है कि नए नए बर्तन बच्चे जन्म लिए हैं, तो वो रख लिया। लौटा देना चाहिए ना, बोलना चाहिए ना कि नहीं हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, पर वो तो था लोभी, रख लिया चुपचाप। हाँ, अब उसको सबक सिखाएगा, अब सबक सिखाएगा। व्यतीतेषु कतिपयेषु, व्यतीतेषु कतिपयेषु दिवसेषु, सब में सु लगा हुआ है, देखो सब उसका विशेषण है। दिवसेषु जो है यानी दिनों में, दिवसेषु सप्तमी का वचन रूप है, जहाँ की में होता है साइन। तो दिनों में, कुछ दिनों में, बीते हुए बीत जाने के, कुछ दिनों के बीत जाने पे सब में उसका विशेषण है, इसलिए वैसे ही फॉर्म में आएगा। कतिपयेषु दिवसेषु व्यतीतेषु, कुछ समय बीत जाने के बाद, कूटनाथः पुनरपि वित्तदासं पात्रार्थं प्रार्थयत, कुछ दिन के बाद फिर रुक गया कि मुझे कुछ बर्तनों की जरूरत है। तो प्रदत्तेभ्यः पात्रेभ्यः अपि अधिक, पहली बार तो उसने लौटा दिया था, पहली बार वो लौटा दिया नए नए बर्तनों के साथ। कुछ दिन बीत गया तो फिर गया कि मुझे फिर कुछ ज़रूरत है, फिर गेस्ट आ रहे हैं, कुछ बोला होगा। तो प्रदत्तेभ्यः पात्रेभ्यः अपि अधिकानां पात्राणां लाभो भविष्यति, मतलब दिए हुए, प्रदत्तेभ्यः दिए गए बर्तनों से अधिक बर्तन मिलेंगे। फर्स्ट टाइम उसे मिला था अधिक बर्तन, तो इस लोभ से वो फिर से उसको बर्तन दे दिया, जो अच्छे अच्छे बर्तन थे वो भी दे दिया कि ले जा और मुझे बर्तन आ जाएंगे। वो लोभी था ही, वो धनी था लेकिन लोभी था, तो वो अच्छे अच्छे बर्तन सारे स्वकीयानि पात्राणि आयात वो दे दिया। सर्वाणि इष्टानि पात्राणि दत्तवान्। इष्टानि मतलब इष्ट वस्तु होता है जो हमें बहुत प्यारा होता है। अब इतने सारे बर्तन हैं, कोई नए बर्तन या कोई डिज़ाइनदार बर्तन लाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है ना घर में, तो वो सब भी दे दिया कि जाओ ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। सोचा कि तो डबल मिलने ही वाला है। तो व्यतीते अपि एक मासम, व्यतीते अपि एक मासम, जब एक मास बीत जाने पर भी, एक महीना बीत भी गए, यदा कूटनाथ पात्राणि न प्रत्यर्पितवान्
जब उसने 1 महीना बीत गया, इस बार वो लौटाने नहीं आया बर्तन, तो 1 महीना बीत गया तो चिंता मापन्ना वित्तदास। अब वित्तदास को चिंता हुई कि बाप रे, अब तो मैं नए नए बर्तन भी इस बार दे दिया, अभी तक वो लौटा नहीं रहा है। तो वो चिंता से कूटनाथ के घर गया, 1 महीना बीत गया तो, और स्वकीयानि पात्रानि अयाचत। फिर उसने अपने बर्तन मांगे कि भाई 1 महीना तो बीत गए, तुमने बर्तन अभी तक नहीं लौटाए मेरे। कूटनाथः सशोकम अकथयत। अब वो नाटक किया, उसको तो सबक सिखाना था। अब वो बस एकदम सौरली उसको बोला कि भवतः सर्वाणि पात्राणि मृतानि, आपके सारे बर्तन जो है मर गए। उस समय बोला था जन्म लिए नए नए दे दिए तो बड़ी खुशी खुशी ले लिया, अब ये नहीं लौटाया तो आया उससे पूछने, तो इस बार वो बोला कि आपके तो सारे बर्तन मर गए। अब इसको शौक लगा, अब इसको शौक लगा। वित्तदासा कोपाविष्ट सन अकथयत। फिर वो क्रोधित होकर तब उसको बोलता, जब नहीं लौटाया तब क्रोध आ गया, जब एक्स्ट्रा लौटा दिया तो आराम से रख लिया था, तो क्रोधित होकर के बोला एवं कथम भवेत, ऐसा कैसे हो सकता है कि बर्तन जो है मर जाएंगे। वो वंचक, वंचक मतलब दुष्ट, ठग, वो वंचक, तुम मिथ्या वदसी, तुम झूठ बोल रहे हो। निर्जीवा नाम पात्रा नाम मरणम कथम संभवती। निर्जीव बर्तनों के जो है मर जाना कैसे संभव है निर्जीव वस्तुओं का। कूटनाथः धैर्यम अवलंब्य शांतवचसा अवदत्। तब कूटनाथ धैर्य धारण करते हुए, धीरज रखते हुए और शांत वचन में उसे उत्तर दिया, महोदय यदि पात्राणि जन्म भवति तर्हि तेषां मरणम अपि भवति। यदि पात्रों का जन्म होता है तो मरण भी होगा। आपने तो उस टाइम ले लिया था बच्चे समझ करके छोटे छोटे और खुश हो गए थे, तो इस बार वो सब मर गए। पूर्वम जातानि पात्राणि भवता गृहे विलसन्ति। जो पहले जन्म लिए थे छोटे छोटे बर्तन, उनके बच्चे, वो अभी आपके घर में खेल कूद रहे हैं। विलसन्ति मतलब हंस खेल रहे हैं, खुश हैं। यानि पात्राणि भवद्भिः दत्तानि तानि मम गृहे मृतानि। और जो आपने मुझे इस बार बर्तन दिए हैं वो सारे के सारे मर गए। तत्र अहम किम कर्तुम समर्थः। तब अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे लौटाऊं आपके बर्तन। उस बार तो जो जन्म दिए थे वो तो आपके घर में पड़े हुए हैं, वो तो वहाँ सजे हुए हैं और मज़े से हैं, और इस बार तो सारे मर गए, तो मैं कैसे लौटाऊं। नहीं पश्य, अभी अब उसको शौक लगा, वो लोग बस ना सारे नए नए बर्तन भी दे दिया था, एक्स्ट्रा भी दे दिया था। तो जन्म भवती पात्रा नाम मरने संशय कथम। जो जिसका जन्म होता है, अब यहाँ पात्रा नाम का मतलब ओनली यूटेंसिल से नहीं है, यहाँ पात्र का मतलब है हम सब जो जीव हैं, हम लोग भी पात्र कहे जाते हैं। तो हम जब जीवों का जन्म निश्चित है तो मरने में क्या संशय, मरने में कैसा सोचना। जगति यद समुत्पन्नम नश्यन्ति सर्वथा ध्रुवम। जगत में मतलब जगति इस संसार में जिनका जन्म हुआ है उनका मरना निश्चित है। ध्रुवम मतलब निश्चित। बस तो हाँ, छोटा सा ही है, यही है कहानी। क्या कोई भी निर्जीव पदार्थ, इसमें क्या बताया गया है, कोई भी निर्जीव पदार्थ का जन्म नहीं होता है। लेकिन वो धनी तो बहुत था लेकिन लोभी था। लोभ बस वो क्या किया कि उसके बर्तन रख लिए, उसके एक्स्ट्रा चीज़। उसको बोलना चाहिए ना कि भाई कहाँ, जब बाद में वो क्वेश्चन कर रहा है कि कैसे मरना संभव है इसका, तो उस टाइम क्यों नहीं क्वेश्चन किया कि इसका कैसे बच्चे आ गए, बच्चे कैसे आ गए। इसमें समझ आया कि नहीं तुम लोगों को बात। जिसका जन्म है उसका मरना तो निश्चित है, तो वो कैसे फिर मांग सकता है। अब तो उसके सारे बर्तन गए, वो तो नए नए भी दे गया था। लोभ उसका गया, लोभ उसका खत्म हुआ कि अब हमको नहीं ऐसा करना है, उसके एक्स्ट्रा बर्तन नहीं रखने हैं किसी के।
This is the story only. Important. This chapter is important also for all of you. सारे क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट हैं, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। चलो मैं पूछती हूँ, वित्तदासा धनिको अपि कीदृशः आसीत्। धनी होते हुए भी कैसा था? धनी लुब्धः, लुब्धः मतलब लोभी, सही है। कूटनाथस्य गृहे के अतिथयः भविष्यन्ति, कुटुम्बीजनाः। वित्तदासः कूटनाथाय केन भावेन पात्राणि अयच्छत्। किस भाव से उसको दिया था बर्तन? हाँ, पड़ोसी होने के नाते। पड़ोसी होने के नाते, प्रातिवेशिक का मतलब है पड़ोसी, बस ये याद रखना समझ। कूटनाथः कदा पात्राणि प्रत्यर्पयितुं वित्तदासस्य गृहम् अगच्छत्। पात्रोपयोग अवसाने, पात्र के उपयोग हो जाने के बाद, किम संप्राप्य वित्तदासः विस्मितः अभवत्। क्या? हाँ, नए नए बर्तनों को पाकर। भवतः सर्वाणि पात्राणि मृतानि, एतत् वाक्यं कः वदति? कूटनाथ, राइट। निम्नलिखित प्रश्नानां प्रकोष्ठगत शब्दस्य योग्य रूपेण उत्तरं लिखतः। अस्ति वित्तदासो नाम प्रभूत लोभः। अब इसमें विभक्ति लगाना है, जो ब्रैकेट में दिए गए हैं वर्ड, उसमें कौन सी विभक्ति आएगी। जैसे अभी मैंने बताया कि इधर था, जैसे कैसे है कि व्यतीतेषु कतिपयेषु दिवसेषु, तो दिवसेषु के लिए उसके सारे विशेषण उसी विभक्ति वचन में लगे, उसी वही चीज़ यहाँ करना है। अस्ति वित्तदासो नाम प्रभूत लोभः, समृद्ध में क्या लगेगा? प्रभूत लोभः और समृद्ध कौन है? वाणिक जन है, तो इसमें भी विसर्ग लग जाएगा। समृद्ध वाणिक जन। कानिचित लघूनि, लघूनि और आगे पात्राणि है, हाँ बस वैसे ही लग जाएगा। कतिपयेषु, कतिपयेषु है उसका विशेषण, व्यतीत का अभी तो मैंने बताया। व्यतीतेषु, व्यतीतेषु बीत गए, बीत जाने वाले। व्यतीतेषु कतिपयेषु दिवसेषु। तस्मै पात्राणि दत्तवान्, इष्ट और सर्व है, जैसे पात्राणि है वैसे ही होगा। सर्वाणि पात्राणि दत्तवानि, सर्वाणि इष्टानि पात्राणि दत्तवान्। कूटनाथ अकथयत, कैसे कूटनाथ बोला? सशोकम, शोक के साथ उसने बोला, सशोकम। लिखना है, क्वेश्चन आंसर लिखना है बोर्ड पे। नेक्स्ट डे लिखवा।
चलो, जिसको टिक लगाना है लगा लो। ये पहला वाला मैंने लिख दिया है। हाँ, कुछ तुम तो बोल ही रहे थे, सही है तुम्हारा। नेक्स्ट डे एक्सरसाइज करवा दूंगी।